हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म श्री हरिवंश पुराणको 70औं दिनमा 7मौं अध्यायको बाँकी भाग समेतलाई अगाडि बढाउँदै अष्टादशौं अध्याय सुरु गर्दछु। पहले कल का बाकी अंश। मैं तुम लोगों का प्रथम देवता हूँ, तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले और शुभ चिंतक हूँ। तुम मेरे प्रभाव से 10,000 गौओं के स्वामी एवं उनके दूध दही आदि के उपभोक्ता बने रहोगे। मुझ में भक्ति रखने वाले तुम गोपों के लिए मैं प्रत्येक वन में कल्याणकारी होऊंगा और तुम लोगों के साथ मैं उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहूंगा जैसे दिव्य धाम में रहा करता हूँ। ये जो नंद आदि विख्यात गोप है, मैं प्रसन्न होकर इस सबको प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करूंगा। अब बछड़ों सहित गौएं शीघ्र मेरी परिक्रमा करे, इसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, इसमें संशय नहीं है। फिर तो झुंड की झुंड गौएं साणों के साथ आकर परिक्रमा के लिए गिरिराज को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उनके मस्तक पर फूलों के आभूषण बंधे हुए थे, चारों पैरों में पुष्प गुच्छों के ही बने हुए बाजू बंद पहनाए गए थे। सिंगों के अग्रभागों में फूलों के गजरे और शिरोभूषण शोभा पा रहे थे। ऐसी सैकड़ों और हजारों गौएं हर्ष में भरकर एक साथ परिक्रमा के पथ पर दौड़ी। गोपगण अपने उन गोधनों के हाँकते हुए उनके पीछे पीछे चले। उन गोपों के विभिन्न अंगों में विभाग पूर्वक नाना रंगों के अनुलेप लगे थे। वे लाल, पीले और सफेद कपड़ों में सुशोभित थे। उनकी भुजाओं में मोर पत्र के विचित्र बाजू बंद बंधे हुए थे और उन्हीं हाथों में डंडे भी शोभा पा रहे थे। उनके सुंदर ढंग से बंधे हुए केशों में मोर पंख के वृत्त खोसे गए थे। इन सब के कारण उस अद्भुत समुदाय या मेले में उन गोपों की अधिक शोभा हो रही थी। कुछ अन्य गोप बैलों पर चढ़े थे, दूसरे ग्वालों हर्ष में भरकर नाच रहे थे तथा अन्य बहुत से गोपाल वेग पूर्वक भागी जाती हुई गौओं के पकड़ते थे।
गौओं द्वारा निराजन परिक्रमा का वह उत्सव बारी बारी से संपन्न हो जाने पर वे पर्वत देवता अपने उस दिव्य शरीर से शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर श्री कृष्ण भी गोपों के साथ ब्रज में ही चले गए। गिरि यज्ञ के अनुष्ठान से प्राप्त हुए उस महान आश्चर्य से चकित हो बालकों और वृद्धों सहित संपूर्ण गोप मधुसूदन श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। इनका आज मैं अष्टदशों अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें इंद्र का संवर्तक मेघों द्वारा वर्षा कराकर गौओं और गोपों को कष्ट में डालना, श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण तथा उसके नीचे गौओं और गोपों सहित ब्रजवासियों को जाना के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपना उत्सव रोक दिए जाने के कारण देवराज इंद्र को बड़े क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गण को बुलाकर इस प्रकार कहा, मतवाले हाथियों के समान श्रेष्ठ मेघगण, यदि तुम्हें राजभक्ति को सामने रखते हुए मेरा प्रिय कार्य करना उचित जान पड़े तो मेरी यह बात सुनो। यह वृंदावन में गए हुए जो नंदा आदि गोप है, वे दामोदर श्री कृष्ण को ही सबसे बड़ा सहारा मानकर मेरे उत्सव को द्वेष रखने लगे हैं। अतः मेरी आज्ञा है कि उन गोपों की जो सबसे बड़ी आजीविका है तथा जिसका पालन करने के कारण उनका गोपत्व सार्थक माना गया है, नंद आदि की उस गौओं को तुम लगातार 7 रातों तक भारी वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित करो। मैं भी ऐरावत पर आरूढ़ होकर चलता हूँ और स्वयं ही वज्र एवं बिजली के साथ साथ प्रकाशित होने वाले भयानक जल को वर्षा एवं वायु की सृष्टि करूंगा। तुम लोग प्रचंड वायु के साथ विचरते हुए जब घोर वर्षा करोगे, तब उससे आहत एवं पीड़ित हुई गौएं भूतल पर ब्रजवासियों सहित अपने प्राण त्याग देंगी। भूतल पर ब्रजवासियों सहित अपने प्राण त्याग देंगी। श्री कृष्ण द्वारा अपने उत्सव एवं शासन का विघात हो जाने पर प्रभावशाली पाक शासन इंद्र ने समस्त जलधरों को इस प्रकार अपनी आज्ञा सुना दी। तब वे घोर गर्जना करने वाले पर्वताकार भयंकर काले मेघ आकाश में सब ओर छा गए। उस समय इंद्रधनुष से विभूषित हो बिजली गिराते हुए उन मेघों ने आकाश के अंधकार पूर्ण कर दिया। कुछ मेघ दूसरे हाथियों से सटक कर चलते हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे, दूसरे मगरों के समान प्रकाशित होते थे तथा अन्य बड़े बड़े बादल आकाश में नागों के समान विचरने लगे। जैसे हजारों हाथियों के झुंड एक दूसरे से अपने शरीर को आबद्ध करके चल रहे हो, वैसा ही प्रतीत होने लगे। होने वाले उन जलधारों ने आकाश को आच्छादित करके वहां बड़ा भारी दुर्दीन उपस्थित कर दी। मनुष्य के हाथियों को झुंड शुंड दंड तथा बांस के तुल्य मोटी धाराएं प्रकट करके मेघ वहां सब ओर वर्षा करने लगे। मनुष्य की आंखों ने आकाश में छाए हुए उस दूर बगाह अनंत अगाध एवं महान दुर्दीन को समुद्र के समान ही माना। आकाश में चारों ओर पर्वताकार मेघ गर्जना कर रहे थे। उस समय पंछियों ने उड़ना बंद कर दिया तथा विभिन्न जाति के पशु इधर उधर भागने लगे। चंद्रमा और सूर्य को भी नष्ट कर देने वाले प्रलय काल के समान आकाश में छाए हुए उन भयंकर मेघों ने
अपनी अतिवृष्टि के कारण समस्त पार्थिव जगत के रूप को विकृत कर दिया। मेघों की घटाएं घिर आने से व्योममंडल प्रभाव शून्य हो गया। ग्रह और तारे दृष्टिपथ से ओझल हो गए। चंद्रमा और सूर्य की किरणों का पता नहीं चलता था। अतः सारा आकाश अंधकार से आच्छन्न हो गया। मेघों के बरसाए हुए तथा बारंबार बरसाए जाते हुए जल से आवृत हो वहां सब ओर की भूमि जलमयी सी प्रतीत होने लगी। उस समय वहां मोर मोर जोर जोर से बोलने लगे। पंछियों की आवाज बहुत कम हो गई। नदियों में बाढ़ आ गई और किनारों के वृक्ष प्रवाह में बह गए। मेघों की गर्जना तथा पर्जन्य देव के गंभीर नाद से डांटे गए गए की भांति वृक्षों सहित तृण तृण कांपने लगे। उस समय भय से पीड़ित हुए गोप आपस में कहने लगे कि निश्चय ही समस्त लोकों का अंतकाल आ पहुंचा है और पृथ्वी एकाणबे मग्न हो रही है। उस उत्पात स्वरूप जल की भारी वर्षा से अत्यंत ताड़ित एवं पीड़ित हुई गौए रंभा ने की ध्वनि में करुण क्रंदन करती हुई हिल डुल भी न सकी, ऐसा जान पड़ता था। उनके सारे अंग अकट गए हैं। उनकी जांघें और पैर हिल नहीं पाते थे और और पाते थे। खुर और मुख निश्चेत थे। भीगे हुए शरीर में रोबटे खड़े हो गए थे और पेट तथा थन अत्यंत दुबले होकर सिकुड़ गए थे। कुछ गौओं ने पीड़ा से श्रांत होकर अपने प्राण त्याग दिए। कुछ आतुर होकर गिर पड़ी और कितनी ही गौएं जल के छींटों से उद्विग्न होकर बछड़ों सहित धाराशायिनी हो गई। कुछ माताएं बछड़ों को अपने अंग में छिपाकर खड़ी थी। कितने ही बछड़ों की ओर से मुख विमुख हो गई थी। उनकी जांघें शिथिल हो रही थी। कुछ दाना घास न मिलने के कारण उनके पेट भीतर धस गए थे। वर्षा के परास्त होकर पीड़ित हुए गौएं थर थर कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी थी। छोटे छोटे बछड़े मुंह ऊपर उठाकर दामोदर की ओर देखते हुए खड़े थे। मानो वे पीड़ित बछड़े अपने दीन मुखों से श्री कृष्ण को संबोधित करके कह रहे थे कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। इन दुर्दीन के आने से गौओं के वो महासंहार होता देख और गोपों को भी मौत के निकट पहुंचा हुआ जान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रति महान कोप धारण किया। प्रिय वचन बोलने वाले श्री कृष्ण ने कुछ देर सोच विचार कर रोष बेश से युक्त हो स्वयं ही अपने आप से इस प्रकार कहा, इस वर्षा से बचने का उपाय मैंने देख लिया। आज मैं वन और कानों सहित इस दुर्धर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गौओं को वर्षा से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण करूंगा। मेरे द्वारा धारण किए हुआ यह पर्वत पृथ्वी पर बने हुए घर के समान होकर ब्रज सहित समुची गौओं का परित्राण करेगा और मेरे अधीन हो जाएगा। इस प्रकार सोच विचार कर सत्य पराक्रमी श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं का बल दिखाते हुए उस निकटवर्ती पर्वत को दोनों हाथों से पकड़कर उखाड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण दूसरे पर्वत के समान ही जान पड़ते थे। भगवान के बाएं हाथों से धारण किए गए और मेघों से सटा हुआ वह पर्वत उनके गृहाकार तेज या संकल्पों से वहां गृह भाव को प्राप्त हो गया। जिस समय वह पर्वत पृथ्वी से
उखाड़ा जाने लगा। उस समय उसके शिखरों पर जो टूटी फूटी शिलाएं थी वे घिसक कर गिरने लगी और बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गई। उस समय चक्कर काटते हुए शिखरी खंडित होते हुए वृक्षों तथा कांपती हुई ऊंची चोटियों के कारण वह अविचल पर्वत आकाशचारी पंछी के समान प्रतीत होने लगा। पार्थवर्ती पार्श्ववर्ती पार्श्ववर्ती चंचल झरने मेघों के समूह से मिलकर एकता को प्राप्त हो गए। वहां पर्वत हिलने लगा और उसकी प्रस्तार राशि विदीर्ण होकर बिखरने लगी। उस पर्वत के नीचे गर्भगृह में बैठे हुए वे सब लोग न तो बरसाते हुए मेघों का न पत्थर बरसाने वाले पर्वत का और न गरजती हुई वायु की ही स्वरूप जान सके। झरनों से झरनों से मिले हुए पर्वताकार नील मेघों से मिश्रित हुआ वह पर्वत पंख उठाए हुए मोर के समान प्रतीत होता था। विद्याधर नाग गंधर्व और अप्सराएं सब और ऐसी चर्चा करते थे कि यह पर्वत अपने मेघ रूपी पंखों से ऊपर को उड़ने के लिए उद्यत सा प्रतीत होता था। वह पर्वत श्री कृष्ण की हथेली पर टिका हुआ था। भूतल से उसकी भूभाग का संबंध टूट चुका था। उस दशा में वह सोने कोयले चांदी तथा गेरू आदि धातुओं को प्रकट करने लगा। उस पर्वत के कुछ शिखर शिथिल से हो गए थे, कुछ आधे भाग से टूटे गए थे और कितने ही शिखर बादलों के भीतर घुस गए थे। पर्वत के हिलने के साथ ही उसके ऊपर के वृक्ष कंपित हो उठे और उनके नाना प्रकार के फूल पृथ्वी पर सब ओर बिखर गए। उस समय मोटे मोटे मस्तक वाले सर्पराज जो आकाश में उड़ने की शक्ति रखते थे कुपित होकर आकाश में सब ओर निकल पड़े। उनके शरीर आधे स्वास्तिक से विभूषित थे। पंछियों के समुदाय वर्षा और भय से बड़े कष्टों में पड़ गए। वे उड़कर आकाश में जाते और वहां से पुनः नीचे मुख करके गिर पड़ते थे। बहुत से सिंह रोष में भरकर सजल सजल जल धारों के समान दहाड़ रहे थे। बड़े बड़े बाघ बथे जाने वाले माटों के समान गंभीर घोष करते थे। उस पर्वत की विषम भूमि सम हो गई और सम भूमि विषम होकर अत्यंत दुर्गम हो गई। इससे उसके स्वरूप में इतना उलट फेर हो गई कि वह किसी और ही पर्वत सा दिखाई देता था। उन मेघों के द्वारा अति वृष्टि होने से उस पर्वत का रूप वैसा ही हो गया जैसा कि आकाश में भगवान रुद्र के द्वारा स्तंभित किए गए त्रिपुरा का रूप दिखाई देता था। भगवान श्री कृष्ण के बाहुदंड से धारण किए गए तथा काले मेघ समूह से आच्छादित हुआ वह पर्वत रूपी छत्र बड़ी शोभा पा रहा था। सोने की इच्छा सी रखने वाला वह पर्वत आकाश में श्री कृष्ण की बाह का तकिया लगाकर सोया हुआ सा जान पड़ता था। उस समय उसका गुफा रूपी मुख बादलों की चादरों से ढका हुआ था। उस पर्वत पर जो वृक्ष थे उन पर पंछियों की बोली नहीं सुनाई देती थी। वहां के वन मयूरों की केका ध्वनि से शून्य हो गए थे। ऐसे वृक्षों और वनों से घिरा हुआ वह पर्वत अपने शिखरों के साथ निरालंब सा प्रतीत होता था। उसके श्रृंग अस्त व्यस्त होकर चक्कर काटते और जोर जोर से हिलते थे। उसका कारण उस पर्वत के वन और शिखर जोर से
पीड़ित हुए से प्रतीत होते थे। जय श्री कृष्ण। बाकी अंश मैं कल प्रस्तुत करूंगा। नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वसुदेव, एकनाथ स्वामी सखा हमारे। एकनाथ स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वसुदेव, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।